हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड मैं एक साइकिक हूं एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड मेरे चैनल सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग वैसे तो हमारा अक्टूबर के ऊपर है, अक्टूबर 2003 आपका कैसे होने वाला है। बट अगर आप ये रीडिंग अक्टूबर के बाद देख रहे हो देन नो दैट कि यू कैन ट्रीट इट एज अ टाइमलेस रीडिंग, क्योंकि हम इस रीडिंग में जनरलाइज्ड मैसेजेस देखेंगे, चैनल करेंगे आपके स्पिरिचुअल टीम को एंड देखेंगे कि क्या क्या मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप अक्टूबर में देख रहे हो ट्रीट इट एज ए अक्टूबर रीडिंग, अगर बाद में कभी आए हो देन टेक इट एज guidance and messages for you for that month, that period of time. Okay, तो बात करते हैं आज की रीडिंग की। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लो, एंड इन ग्रुप्स में से जिन भी ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप्स की तरफ भी आपको सबसे ज़्यादा अगर इंट्यूटिवली ड्रॉन फील होता है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप टाइम लेके चूज कर लो, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। ब्लू कलर वाला वो टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहती है। अगर ये अक्टूबर में देख रहे हो देन ट्रीट इट एज योर अक्टूबर रीडिंग, अगर बाद में कभी देख रहे हो ट्रीट इट एज अ टाइमलेस रीडिंग जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स इंटेंट कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए। ओके, तो हम इस रीडिंग को ओपन रखेंगे एंड देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहती है। फर्स्ट है हमारे पास फॉरगेटिंग वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रीबर्थ, सप्रेशन, ओके, मोरालिटी, लेटिंग गो, एंड टैरो कार्ड्स में हमारे पास है the 5 of cups, the chariot, the daughter of wands, the father of wands, and lastly the high priestess. Okay, तो ये कार्ड्स ना मुझे सबसे पहले एक स्टोरी बोल रही है, आपके लाइफ की स्टोरी, जो शायद से कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ पहले मंथ से भी चला आ रहा है, बट मोस्टली इट्स अबाउट अक्टूबर या फिर जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो मुझे जो फील हो रहा है ना कि इस मंथ की आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये हो सकती है कि आप ना खुद को खो सकते हो इस मंथ में। ओके, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत अच्छा रीडिंग है, तो प्लीज सुन लो इसको ध्यान से। ओके, तो आई फील कि इस मंथ आपके पास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज या फिर ऐसे लोग या फिर मे बी काम का प्रेशर या फिर कोई एक ऐसा सर्टन चीज आएगा आपके लाइफ में या सर्टन पर्सन आएगा या फिर कोई चिंता आ सकती है। ओके, जो कि छोटी ही होगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट इन योर माइंड यू विल मेक इट बिग। आपका माइंड उसको बड़ा बना लेगा, जिस वजह से चांसेस है कि आप खुद को खो सकते हो। खुद को खोना इन द सेंस मतलब खुद के वजूद को उतना ना फील करना, उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर उसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमेशा दिमाग में चीजें घूमते रहना। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी हमारा एग्जाम आता है तो हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स बस एग्जाम की ही चिंता करते हैं। ओके, तो उस टाइम हम खुद को भूल जाते हैं, अपने वजूद को खो देते हैं। तो आई फील ऐसा काइंड ऑफ कुछ एक सिचुएशन आ सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल सकती है इन द फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ, जिसमें यू माइट फील अ बिट लॉस्ट, आप थोड़े से लॉस्ट फील कर सकते हो, बट नो दैट कि आप उसको डेफिनेटली हटा सकते हो बिकॉज आपके पास रीबर्थ है। इनफैक्ट आई फील कि वो फेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में, बिकॉज आप एक बार रॉक बॉटम हिट करोगे ना, आप वो डार्क वाला टाइम हिट करोगे ना, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा बड़ी रियलाइजेशन आएगी खुद के लाइफ को लेके, खुद के लाइफ के चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, उसको लेके आइडियाज आपको आएंगी। ओके, जो लोग डीमोटिवेटेड फील करते हो अपने लाइफ को लेके, आपको वापस से मोटिवेशन फील होगा। जो लोग लिस्टलेस फील करते हो, केओटिक फील करते हो, पता नहीं चलता है कि लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। ओके, तो नो दैट कि वो रॉक बॉटम हिट करने के बाद ही आपके लाइफ में वो रीबर्थ वाला फेज आएगा, जहां पे अपने आप से आपको पॉजिटिव फील होगा, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस आपको फील होंगी एंड आपको हर एक टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे होगे या फिर जिस भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम से गुजर रहे हो अभी एट दिस मोमेंट इन योर लाइफ, ओके, तो आपको आंसर्स मिलेंगी एंड चीजें अपने आप से ठीक होंगी, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगानी नहीं पड़ेंगी तब। बट स्टार्टिंग के 10 दिन, आई फील 7 to 10 days, इट माइट बी अ बिट हार्ड, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको खुद को उस टाइम पे पॉजिटिव सोचने के लिए एनकरेज करना है,
आपको जो भी चीज़ आपको ट्रबल कर रही है मेंटली, उस चीज़ को दिमाग से हटाने का कोशिश करना है, बिकॉज वैसा करोगे तो ये रीबर्थ वाला फेज और भी जल्दी आपके पास आ जाएगा, ओके एंड आपको तकलीफें भी कम होंगी। व्हाट आई फील कि आपके गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं इस मंथ, आप अपने इमोशंस, थॉट्स एंड विचारों को सप्रेस मत करो। आपने खुद को बहुत सप्रेस करके रखा है। अगर सोचिए कि कोई एक सर्टन पर्सन है जो आपको हर्ट करते रह रहे हैं, पास्ट में भी हर्ट करते रहते हैं, करते रहते थे, या फिर कुछ ना कुछ खराब चीज़ें बीच बीच में बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, या फिर आपके लव्ड वंस को मे भी वो कमेंट करते हैं, ओके तो वॉट एवर इट बी, जो भी वो पर्सन है या फिर जो भी वो चीज़ है, उसके अगेंस्ट आपको खड़े होना है इस मंथ। आपको खुद को सप्रेस होते नहीं देना है किसी और को। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन आपको सप्रेस करता हो, नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, नो दैट दिस इज द मंथ फॉर यू, जहां पे आपको एनकरेज कर रहे हैं आपके गाइड्स कि खुद के लिए एंड अपने लव्ड वंस के लिए खड़े होके बोलो, स्पीक अप फॉर योर ओन सेल्फ। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। तो खुद के इमोशंस को सप्रेस बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि इफ़ यूर समवन जो कि अपने थॉट्स को एंड अपने इमोशंस को खुद ही के अंदर दबा लेते हो, देन प्लीज़ वो चीज़ मत करना। इस बार ट्राई करना इस मंथ, आने वाले 30 दिनों में, कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करूँ खुद के इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करने में, शेयर करने का, सॉरी, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो ट्राई करो दूसरे से कम्युनिकेट करने का। नो मैटर वो कोई रैंडम फ्रेंड ही क्यों ना हो, जस्ट ट्राई टू टेल देम, ओके। या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हो, किसी एक पर्सन को, कोई भी रैंडम पर्सन को जस्ट टेक्स्ट कर दो अपने प्रॉब्लम को, फुल्ली टेक्स्ट कर दो लिख के। मैं ये पास्ट में बहुत पहले किया करती थी व्हेन आई वाज अ टीनेजर, एंड आप देखना कि उसको बोल के आपको हल्का लगेगा, फिर भले ही उसको ब्लॉक कर दो आप, ओके, डजेंट मैटर, बट यू नीड टू लेट ऑल दोज इमोशंस, जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं, यू नीड टू लेट दैट गो। बहुतों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि रात को चांद के नीचे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ईज आउट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील होगा, काफ़ी ज़्यादा शांति फील होगी, एंड म्यूजिक भी मुझे फील हो रहा है। तो फ्रीक्वेंटली म्यूजिक सुनना, या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनका पॉडकास्ट वगैरह सुन के, जिनका गाना वगैरह सुन के आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वो बीच बीच में सुनना, बिकॉज आपको लोगों के वॉइस के थ्रू, आपको म्यूजिक के थ्रू, आपको कानों के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पहुंचेगी इस मंथ। एंड हो सकता है बहुत लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस भी पहुंचे थ्रू द ईयर्स। तो आपके आपके कान इस महीने क्लियर ऑडियंट हो जाएंगे, आपको मैसेजेस कानों से मिलेंगी, ओके। तो बी अवेयर एंड नोटिस करना कि क्या सुन रहे हो आप, ओके। हो सकता है किसी गाने के लिरिक्स में आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिल जाए अपने लाइफ को लेके, या फिर उस प्रॉब्लम को लेके जो कि आपको परेशान कर रही है, ओके। तो कीप अ record of whatever the things are that you're hearing to, ओके। नेक्स्ट है मोरालिटी, एंड मोरालिटी से मुझे ये फील हो रहा है कि ऑब्वियसली आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है कभी पास्ट में, देन प्लीज़ उसके लिए माफ़ी मांग लेना, ओके। मॉरल वैल्यूज़ इन द सेंस कि सोचो कि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने ये चीज़ किया। वैसा अगर कभी ना कभी कुछ सिचुएशन हुआ है ना आपके पास्ट में, देन आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ उस बारे में सोचो। अगर पास्ट में ये हुआ है, ये ऑब्वियसली सबके लिए ये वाला मैसेज नहीं है, लेकिन जो भी इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हो, इस वाले पार्ट से, देन नो दैट कि आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि पास्ट में अगर आपने कोई भी गलत चीज़ किया हो जो कि आपको दिल से लगता था कि नहीं यार, मुझे ये गुड न्यूज़ उससे भी शेयर करनी चाहिए थी, मैंने उसके साथ क्यों नहीं किया, या फिर मुझे उसे ख़राब से नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों ख़राब किया, ओके। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस मंथ प्लीज़ अपने मिस्टेक्स के लिए सॉरी बोलना, गॉड को बोलना, एंड दिल से सॉरी बोलना, ठीक है। तब जाके there's अ सर्टन हिंड्रेंस इन योर लाइफ, कुछ एक कार्मिक हिंड्रेंस आपके लाइफ में आता है बीच बीच में ही, बिकॉज आपने पास्ट में किसी को या तो हर्ट किया है, या फिर अपने अपने मॉरल्स के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया है आपने, ओके। मे बी जनरली आप अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट हो सकता है किसी दिन ऑफिस में मूड खराब था तो आपने किसी को खराब से सुना दिया, ओके। तो हो सकता है वैसी ही कोई छोटी सी चीज़ हो। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो एटलीस्ट अपने स्पिरिट गाइड से प्रे करना, गॉड से प्रे करना कि प्लीज़ गॉड, मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो, जो मैंने अपने मॉरल्स के अगेंस्ट में जाके किया है, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। एंड जो भी हिंड्रेंस मेरे लाइफ में आ रहा है उस चीज़ की वजह से, उस नेगेटिव कर्मा की वजह से, प्लीज़ उस नेगेटिव कर्मा को आप क्लियर कर दीजिए, ओके। सो यू आर बीइंग एनकरेज्ड टू डू दैट। नेक्स्ट चीज, आई फील कि ऑब्वियसली यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग,
एंड वो समथिंग क्या है, बहुत लोगों के लाइफ में ना वो खुद के एग्जिस्टेंस को लेके मुझे फील हो रहा है कि कोई चीज़ है, कि मे बी आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो लेकिन आप अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज ठीक से नहीं कर पाते हो। मे बी आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती है खुद को लेके, या फिर कॉन्फिडेंस आप में कमी है, कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, या फिर इनसिक्योरिटीज आपको है। ओके, तो वो क्या चीज़ है जो खुद को लेके आप नेगेटिव सोचते हो, या फिर खुद में क्या कमी है जो आपको लगता है। ओके, उस चीज़ को जाने दो, बिकॉज दैट इज़ अ थॉट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद में क्या कमी है, मतलब जैसे मैं मोटी हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं मोटी हूँ, मुझे उस थॉट को जाने देना है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट कि आप खुद के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स रखते हो आपको वो जाने देना है। ओके, इस मंथ तो वॉट एवर इट बी, जो भी नेगेटिव थॉट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स, अंडर कॉन्फिडेंस, जो भी वो चीज़ है जो आपको, आप खुद को नेगेटिवली देखते हो, नेगेटिव आंखों से देखते हो, उस चीज़ को इस मंथ आप जाने दो। ओके, इट इज़ अ वेरी बिग एडवाइस फॉर यू, क्योंकि ये चीज़ आपने इस मंथ किया ना तो आप देखोगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ी रिवॉर्ड्स मिलेंगी, कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर मिलेगा जो कि बहुत बड़ा होगा। एंड ऑल्सो यू विल फील एट पीस। आपको जो बीच बीच में मन में पीस नहीं रहता है ना, कभी कभी कि अकेलापन लगता है या फिर मन में पीस नहीं मिल रहा है मुझे, तो वैसा वैसा वाला नेगेटिव फीलिंग अपने आप से चला जाएगा। अगर हो सके तो डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो खुद को लेके कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, ऐसे ऐसे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें खुद को लेके अफर्मेशंस बोलो। बिकॉज वो जो एट पीस वाला, पीपल यूजुअली से कि रेस्ट इन पीस जब कोई मर जाता है, बट पूरी लाइफ हमारी एट पीस कभी होती ही नहीं है, मरने के बाद तो इन पीस होगा ही ऑब्वियसली, राइट। तो लाइफ को भी एट पीस जीना है, तो खुद को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलो, अफर्मेशंस डेली बोलो, एंड देखोगे, सॉरी आई डोंट नो मुझे इतना बोलने में तकलीफ क्यों हो रहा है, मे बी कुछ प्लानिटरी पोजिशंस की वजह से, बट हाँ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। हाँ, तो ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है, एंड यू आर लीडिंग योर लाइफ विथ पीस ईच एंड एवरी डे। ओके ओके, और मैसेजेस क्या है देखते हैं। आई फील कि इस मंथ आपको थोड़ा सा साइकिकली एक्टिव हो जाओगे आप इस मंथ, तो मे बी आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, या फिर कुछ लोगों का तो पहले ही आया था कि क्लियर ऑडियंस, आपको कानों से मैसेजेस मिलेंगी, तो क्लियर ऑडियंस आपका काम हो सकता है ज़्यादा, या फिर ना आपको लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे गट फीलिंग आएगा, एंड आप देखोगे कि हाँ यही सच हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो ऑफिस में किसी का, या फिर स्कूल में किसी का, किसी के बारे में कुछ ऐसी खबर फैली है ना, कुछ कुछ ऐसा गॉसिप या र्यूमर फैला है, एंड आपका मन बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है, ये बस ऐसे ही झूठ झूठ बात है, एंड बाद में जाके सच में पता चलता है कि हाँ ये झूठ बात था। ओके, तो ऐसे आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी इस मंथ, एंड पे अटेंशन टू इट, बिकॉज उससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। मुझे और एक चीज़ फील हो रहा है कि योर सम ऑफ योर बिगेस्ट विश विल कम ट्रू दिस मंथ, बिकॉज मुझे 11-11 देखा, तो 11-11 देखा, प्लीज मेक अ विश, एंड वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। एनी हाउ इस मंथ आपकी कोई ना कोई बड़ी एक विश पूरी होगी। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड होगा, बहुत ज़्यादा ब्लेसड होगा। जो फर्स्ट के कुछ दिन होंगे वो थोड़े से टर्मोइल वाले हो सकते हैं, लेकिन एक बार वो गुजर जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे। आई एम सीइंग कि इस मंथ आप या तो बहुत ज़्यादा लकी होगे, या फिर आपको अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी। आप देखते हो ना कि कुछ दिन हम लोग बस ऐसे ही अंदर से बहुत खुश फील करते हैं, जस्ट लाइक कि कुछ दिन हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट सम डेज, है ना। तो इन जनरल ही वो 10 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश एंड लाइट फील करोगे। एंड आई ऑल्सो फील कि इस मंथ आपके स्पिरिट गाइड्स अर्थ पे आएंगे आपके साथ रहने के लिए, तो योर स्पिरिट गाइड्स एंड योर एंजल्स विल बी वेरी क्लोज टू यू। तो ट्राई करना उस चीज़ का फ़ायदा उठाने का, बिकॉज ऐसे में तो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमेशा सुनते ही हैं हमारी बात, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो वो एक अलग ही एनर्जी होती है, हमारी वाइब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एंड वी आर एबल टू मैनिफेस्ट सो मेनी थिंग्स मच मोर ईजिली। तो मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करना, हेल्प मांगने की कोशिश करना अपने गाइड से, जो भी चीज़ हो, जो भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ से रिलेटेड। ओके, एंड यू विल सी कि आपको ईजिली हेल्प एंड गाइडेंस मिल जाएगी, एंड आपका लक भी बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, बिकॉज योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विथ यू। ऑल्सो इन फीलिंग कि इस मंथ आप अपनी एनर्जी एंड अपने थॉट्स जिस तरफ दोगे उसी तरफ आपको सक्सेस मिलेगा, उसी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा
मुझे लव लव वर्ड सुनाई दे रहा है, तो मे बी इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स इज वेल। तो जिधर भी आप अपने एफर्ट्स दोगे आपको 10 टाइम्स उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ओके जैसे सोचो आप थोड़ा सा मेहनत करते हो लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। ओके तो जिधर भी आपकी एनर्जी इस मंथ फ्लो होगी उधर ही आपको सक्सेस एंड अबंडेंस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। तो मेक श्योर आप अपने थॉट्स अपने एक्शंस पॉजिटिव साइड में लगाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, तो तब जाके आपके रिवॉर्ड्स आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आई ऑल्सो फील कि अगर आप नेगेटिव वे में अपने इस मंथ को यूज करते हो कि किसी का खराब करूँ या फिर सोचने में भी कि काश इसके साथ खराब हो जाए, ओके या फिर किसी से बदला लेने में यूज करते हो तो उसका नेगेटिव कर्मा आपको मिलेगा। ओके तो इट्स लाइक डायरेक्ट जो भी टिट फॉर टैट काइंड ऑफ मंथ फॉर यू। तो जो भी जिस भी तरफ आप अपना एनर्जी दोगे इस यूनिवर्स को, यूनिवर्स वही आप पे रिवर्ट बैक करेगा, उसको बहुत बड़ा बना के 10 टाइम्स बड़ा बना के। ओके तो मेक यूज ऑफ इट एंड अच्छे काम करना, अच्छे थॉट सोचना, खुद के बारे में भी अच्छी चीज़ें करना, खुद को बहुत प्यार करना। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग आइसक्रीम, तो प्लीज़ अगर हो सके इस मंथ कभी ना कभी खुद को आइसक्रीम खिलाना या फिर मे बी फ्रेंड्स को आइसक्रीम खिलाना। अगर आप लोग कुछ लोग दान देते हो तो प्लीज़ किसी को आइसक्रीम में दान देना। आई डोंट नो व्हाई बट आइसक्रीम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इट डज हैव सम कार्मिक सिग्निफिकेंस आइसक्रीम, तो इस चीज़ को याद रखना। ओके सो आई गेस इतना ही है अक्टूबर की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस मंथ आपके लिए क्या क्या चीज़ें होने वाली है आपके साथ, क्या क्या वो मैसेजेस हैं जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये अक्टूबर में देख रहे हो देन कंसिडर इट एज ए अक्टूबर रीडिंग, अगर उसके बाद देख रहे हो देन कंसिडर इट एज अ टाइमलेस रीडिंग। ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जो कि आपके साथ रेजोनेट होती हैं, जो मैसेजेस बिल्कुल नहीं हो रही मे बी दैट इज़ नॉट फॉर यू। ऑल्सो एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, अगर मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट ना हो, नो दैट कि मे बी मैं शायद अच्छी रीडर हूँ, मैं ख़राब नहीं हूँ उतनी, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट में ऐसे मत लिखना कि तुझे कुछ नहीं आता एंड ऑल। दैट्स बिकॉज सारे रीडर सबके लिए नहीं होते, तो मे बी आई एम नॉट द वन फॉर यू, इसीलिए मेरे मैसेजेस से आपको बिल्कुल रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके सो फर्स्ट है हमारे पास नेकेड बिफोर द स्टार्स। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावरिंग। ओके बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज हमें फील हो रही है। नेक्स्ट है सॉरो, पॉलिटिक्स, फाइटिंग एंड पेशेंस। ओके अब हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द 10 ऑफ वंस, द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ वंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके एंड अमेजिंग द लास्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके राइट तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि आपको इस मंथ आपके गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं कि यू नीड टू डू द थिंग्स जो कि आपको दिल से अच्छा लगता है। राइट तो अगर वो शॉपिंग है शॉपिंग करो, घूमने जाना पसंद है घूमने जाओ, बट डू गिव योर सेल्फ सम क्वालिटी टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद को क्वालिटी टाइम दो, वो टाइम ज़रूर निकालो जिसमें आप खुद के साथ वो सब चीज़ें करने में स्पेंड कर रहे हो जो कि आपको करना पसंद है। कुछ लोगों के लिए दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट एज वेल। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो यू आर बीइंग एनकरेज कि इस मंथ आप अपना फॉर्म ऑफ आर्ट प्रैक्टिस करो। कुछ लोग अगर स्पोर्ट्स पसंद है देन प्ले सम स्पोर्ट्स, बट टेक आउट सम टाइम। ओके वीक में एटलीस्ट एक दिन तो निकालो जिस दिन आप वो सब चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको बिल्कुल बर्डनसम नहीं लगता एंड जो करके आपको दिल से खुशी महसूस होती है। मुझे बहुत लोगों का फील हो रहा है टिकटॉक्स बनाना, टिकटॉक्स नहीं मतलब रील्स वगैरह बनाना। तो इफ़ यू लाइक मेकिंग रील्स एंड ऑल प्लीज़ वो ज़रूर बनाना, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड जब हम खुश होते हैं ना तब हमारा लाइफ हाई वाइब्रेशन में चला जाता है एंड उस हाई वाइब्रेशन की वजह से जो चीज़ें द गुड थिंग्स विच आर मेंट टू कम इन आवर लाइफ वी डू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स। ओके तो इन अ वे यू विल बी अट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स दैट यू आर मेंट टू अट्रैक्ट, जो आपके लिए बनी हुई हैं, जो अबंडेंस जो हैप्पीनेस आपके लिए बनी हुई है वो चीज़ें ईजिली आप तक आ जाएंगी। एंड दैट इज़ वाई यू आर बीइंग एनकरेज कि वो सब चीज़ें करना है इस मंथ। ओके दूसरी बात मुझे लगता है कि ये मंथ आपका काफ़ी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ होगा। आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वैसे भी रहोगे एंड अगर ये वो सब चीज़ें करने लगो आप जो कि आपको सच में पसंद है तब तो और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे। एनी हाउ आई डू फील कि दिस मंथ विल बी 90% लाइट हार्टेड एंड गुड वाइब्स एंड बस 10% 10 भी नहीं, मैं कुछ लोगों का तो 9 8 ऐसे बहुत ही
कम परसेंटेज फील कर रही हूँ कि आपको दुख ही फील होगा या फिर लो फील होगा, राइट? बिकॉज एंड इनफैक्ट वो जो दुख या लोनलीनेस या फिर जो लो फील करना हो सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ समवन एल्स। मे बी दूसरा कोई आपसे अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो एंड आपको सुन के लगा कि अरे हाँ यार, सच में उसके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, फिर काश उसके साथ वो हो जाता। तो दैट विल बी रिगार्डिंग समवन एल्सेस प्रॉब्लम कि आपको दुख फील हो रहा है उसको लेके, ओके? बट ऑल इन ऑल आई डू फील कि इस मंथ आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ेगा। अब आप देखोगे कि इस मंथ आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको लाइट हार्टेड फील होता है। हो सकता है कि इस मंथ आप अपने अपने क्रिएटिविटी से भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करो, ओके? तो ट्राई करना, अगर आपको मन है अपने आर्ट को सेल करने का, तो दिस इज़ अ गुड मंथ। आप ट्राई कर सकते हो अपने आर्ट को सेल करना, ओके? बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट। मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग ना, हो सकता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ भी अपने लाइफ में आप इस मंथ अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों का ट्रैवल मुझे फील हो रहा है, आप लोग कहीं पे घूमने जा सकते हो या फिर ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इस मंथ आप लोगों को कुछ नया कुछ मिल सकता है। तो मे बी यू विल बाई योर सेल्फ समथिंग न्यू, आप खुद के लिए कुछ नया खरीदोगे या फिर कोई दूसरा आपको कुछ गिफ्ट देगा, मटेरियलिस्टिक कोई न्यू चीज़। तो घूमना या फिर कोई नया चीज़ आप तक आना, ओके? ये हो सकता है। जो लोग बेबीज एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर बेबी यू वांट अ बेबी इन योर लाइफ, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। तो यू माइट बी एक्सपेक्टिंग, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबीज, know that कि it's a positive sign from the universe कि हाँ, it might happen this month. And I'm also feeling कि जो लोग ट्राई कर रहे हो कि इस मंथ मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप पाने का, मैं जस्ट टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स या फिर स्मॉल टाइम जो शॉर्ट टाइम के रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। द पीपल हु आर सीकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कि जो पर्सन मुझे अभी मिलेगा मुझे उसी के साथ शादी करनी है, वैसा वाला सीरियस रिलेशनशिप अगर आप ढूंढ रहे हो, देन आई डू फील कि इस मंथ आप कोई ना कोई ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में इवेंचुअली, जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड मोस्ट प्रॉबेबली दैट पर्सन विल बिकम योर लाइफ पार्टनर, okay? And that will be a really good and fruitful relationship, okay? And I also feel कि इस month आपके गाइड्स ना, आप अपने लाइफ में एक सर्टन फेज में किसी चीज़ को लेके बहुत पेशेंट रहे हो, ओके? पेशेंटली आपने किसी चीज़ के लिए वेट किया है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने पेशेंटली वेट किया है कि काश मेरे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। कुछ लोगों ने शायद से अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत पेशेंटली वेट किया है कि काश मुझे सेटिस्फाइड लाइफ मिल जाए। कुछ लोग शायद से रिलेशनशिप्स के लिए वेट किए हो कि काश मेरा ये रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ ठीक हो जाए, ओके? सो वॉट एवर इट बी, नो दैट कि आपके पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे, जहाँ पे आप यू कुड हैव लॉस्ट इट, वहाँ पे आपने पेशेंस रखा एंड इस मंथ आपको उस पेशेंस का अवार्ड यूनिवर्स देगा। यू विल बी गेटिंग सम बिग रिवॉर्ड दिस मंथ एंड वो बिग रिवॉर्ड बहुत लोगों का ना अबंडेंस के रूप में ही आएगा, मुझे फील हो रहा है। अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, ओके? अब जहाँ पे हो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो मे बी बहुत लोगों को सेटिस्फैक्ट्री वाला जॉब मिल जाए, मे बी बहुत लोगों को सेटिस्फैक्ट्री वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए। सो वॉट एवर इट बी, जो कि आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा इस मंथ। दैट विल बी अ रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल्सो इन फीलिंग कि इस मंथ आपको सतर्क रहना है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको अप्रोच करेंगे आपके फ्रेंड बन के, बट आपको सीक्रेट्स नहीं शेयर करनी है। मुझे फील हो रहा है कि आपको सीक्रेट्स नहीं शेयर करना है दूसरों से, अपने लाइफ के प्लान्स को नहीं शेयर करना है, अपने लाइफ के करंट चीज़ों को लेके भी शेयर नहीं करना है। एंड इफ़ यू हैव अ पार्टनर, प्लीज़ डू नॉट शेयर एनीथिंग अबाउट देम विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। मुझे स्पेशली फील हो रहा है कि कुछ दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूर के नहीं मतलब मौसी चाची ऐसे टाइप के रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर दीज पीपल कैन बी फ्रॉम योर स्कूल और फ्रॉम योर वर्क, जो कि एक्चुअली आपके दोस्त जैसा प्रिटेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में एक बार होता है, यू फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट विद देम, ओके? तो वैसे लोगों के साथ नो मैटर कितने भी क्लोज क्यों ना हो आप उनके साथ इस मंथ किसी के साथ कुछ शेयर मत करना, बिकॉज चांसेस हैं कि लोग या तो आपके पीठ पीछे आपके नाम पे चीज़ें फैलाएंगे, बुरी चीज़ें फैलाएंगे, या फिर गॉसिप्स करेंगे, या फिर उनकी नज़र आपको लगेगी, या फिर चीज़ों को ट्विस्ट करके वो लोग बोलेंगे, ओके? तो एनी हाउ चांसेस हैं कि पीपल विल मेक यू अ बैड पर्सन, पीपल विल टर्न यू इनटू अ लाफेबल पर्सन, जिसकी लाइफ गॉसिप्स
मतलब लाइफ को गॉसिप में चेंज कर देंगे। ओके, तो सीक्रेट्स, अपने लाइफ के प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, नो मैटर वो 10 साल पुराना दोस्त भी क्यों ना हो। ओके, ओके, थोड़ा सा पोजेसिवनेस अपना कम कर दो। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, तो आपको किस चीज़ से ज़्यादा पॉजिटिवनेस है? कुछ कुछ लोगों को अपने मटेरियल पोजेशंस को लेके ज़्यादा पॉजिटिवनेस होता है, कुछ कुछ लोग अपने पार्टनर को लेके, कुछ कुछ लोग अपने भाई बहन को लेके। तो जो भी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो कि नहीं ये मेरा है, और मुझे दुख होता है किसी और के साथ ये शेयर करने में, या फिर मुझे दुख होता है इस चीज़ से कंट्रोल हटाने में। कुछ लोगों का ये जॉब को लेके भी हो सकता है, फिर पढ़ाई को लेके भी हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है अपने पढ़ाई को, अपने करियर को, तब जाके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, तो वॉट एवर बी द थिंग जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक काइंड ऑफ होते हो या फिर पोजेसिव काइंड ऑफ होते हो, प्लीज़ उस चीज़ को ढीला छोड़ो इस मंथ में। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है, क्योंकि दैट विल कॉज यू अननेसेसरी स्ट्रेस। अगर जो चीज़ आपकी नहीं है या फिर जो चीज़ में आप एक्स्ट्रा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उस चीज़ में आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस फील होगा, आपका दिमाग क्लॉग हो जाएगा, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगी, एंड अननेसेसरी क्योस आएगा आपकी लाइफ में अगर आप ओवर पॉजिटिव हो गए किसी भी चीज़ को लेके। ओके, तो प्लीज़ लेट इट गो। जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी थॉट्स है, जो भी लोग हैं, लेट देम गो। ढीला छोड़ो खुद को, आराम से जीने दो, खुद को भी आराम से जियो, दूसरों को भी आराम से जीने दो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि प्लीज इस मंथ किसी को जज मत करना, नो मैटर कोई भी आपको कैसे क्यों ना ट्रीट किया हो पास्ट में, प्लीज किसी को जज मत करना। बिकॉज नो दैट कि आपके ये जो जजमेंट वाले वाइब्रेशंस जो होंगे वो आप ही के लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेंगे। तो नो मैटर कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, ओके, सामने वाला, आई नो कि सामने वाला बुरा है एंड आप सही हो मे बी, बट जज मत करना। ओके, आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि प्लीज जजमेंट मत रखना इस मंथ। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके सामने ना इस मंथ कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। तो उस टाइम आपको वो चीज़ चूज करना है जो मॉरली सही हो, जो एक्चुअली में सही है, उसी को चूज करना, वही डिसीजन लेना। इमोशंस में बह के कोई डिसीजन मत लेना। ओके, या फिर अगर ये दो लोगों के बीच की बात है, सोचो आपके मम्मी एंड आपके भाई में झगड़ा हो रहा है। ओके, तो यू नो कि मम्मी सही है, भाई गलत है, लेकिन अब भाई छोटा है, उससे ज्यादा प्यार करती हो, एक एक अलग सा एक प्यार हो जाता है ना भाई से, तो उसी का साथ दोगी? नहीं, ऐसा नहीं करना। मम्मी सही है तो मम्मी का साथ ही देना है। ओके, जस्ट बिकॉज भाई से क्लोज हो उसका साथ देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो सही है उसी का साथ देना है इस मंथ। एंड लास्टली आई एम फीलिंग कि आपको इस मंथ ना काफी काफी सारी चीजों का आंसर मिलेगा। तो पास में वो क्या चीजें हैं जिसको लेके आप काफी ज्यादा वरिड रहते थे, या फिर अभी भी क्या क्या चीज है जिसको लेके आप वरिड हो, वेदर इट बी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, जॉब और एनीथिंग। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कैन बी डिफरेंट फॉर एनी डिफरेंट पीपल। तो जो भी चीज से आप परेशान रहते थे उसका आंसर आपको डेफिनेटली इस मंथ मिलेगा, उसका डायरेक्शन आपको इस मंथ मिलेगा। एंड मे बी अगर वो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो टाइम के साथ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस मंथ के लास्ट वीक में वो धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आए एंड रेजोनेटेड फील हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प मिल सकती है, देन डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आप अक्टूबर के मंथ में ये रीडिंग देख रहे हो, देन टेक इट एज अक्टूबर रीडिंग, एंड अगर आप किसी और मंथ में देख रहे हो, देन प्लीज टेक इट एज अ जनरल मैसेज फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मंथ। ओके, एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं, देन नो दैट कि मे बी आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। तो प्लीज इस रीडिंग को तभी स्टॉप कर देना एंड छोड़ देना इस रीडिंग को। ओके, मैं सबके लिए मैं रीडर नहीं हूँ। टैरो रीडर्स आर नॉट फॉर एवरीवन। ओके, एंड जो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ डू नॉट फोर्स एनी टैरो रीडिंग, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होती है कभी कभी। ओके, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारे पास ट्रस्ट, सेकंड है हमारे पास वी आर द वर्ल्ड, आपके पास सारी अच्छी कार्ड्स आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। ओके, comparison,
Then we have the Hangman. Okay. The Four of Pentacles, the Daughter of Cups, the Nine of Swords, Justice, and lastly हमारे पास है the Five of Cups. Okay. राइट तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 3 वो ये है कि आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ हैव फेथ इन देम, हैव फेथ इन द यूनिवर्स। यू नो, ये एक सेंटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा सच है, ये एक्चुअली में सच है कि जहाँ पे ट्रस्ट होता है, जहाँ पे फेथ होता है, वहाँ पे फियर नहीं होता है। तो नो दैट कि आपको अगर लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर डर लगता है ना, इट मीन्स कि आपको वहाँ पे फेथ लाने की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ आपको डराता है या फिर घबरा देता है या स्ट्रेस्ड फील कराता है, आपके गाइड्स आपको बोल रहा है कि उसकी चिंता पूरे उन पे छोड़ दो, आपके गाइड्स पे छोड़ दो, इस यूनिवर्स पे छोड़ दो, है ना। जस्ट लेट इट गो एंड अपने यूनिवर्स से, अपने गाइड से उसी टाइम उसी चीज़ के लेके प्रे करना कि प्लीज़ इस चीज़ को लेके जो स्ट्रेस है उसको प्लीज़ सॉल्व कर दो, उसको प्लीज़ जाने दो, उसको प्लीज़ आप ले लो, सौंप दिया मैंने आप पे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द फेथ, गिव मी द हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस। ओके, ऐसे करके अपने गाइड्स को प्रे करना, इस यूनिवर्स को प्रे करना, एंड आप देखना कि इन नो टाइम आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो डर है, वो हैप्पीनेस, फेथ एंड पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज है एंड आई फील कि ये सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं है बल्कि आपके लाइफ इन जनरल के लिए है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फील हो इस मंथ में, जस्ट नो दैट कि आपको प्रे करना है एंड आपको लेट गो करना है एंड आपको ट्रस्ट करना है। आपको आपके गाइड्स ये भी बोल रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो मत सोचो कि आप गलत रास्ते पे हो या फिर आप भटके हुए हो या फिर आपके फ्यूचर रिलेशनशिप में क्या होगा या फिर आपके जॉब में क्या होगा। ओके, तो फ्यूचर की चिंता करनी ही नहीं है। आप अभी जहाँ पे हो, यू आर मेंट टू बी देयर, ना आप आगे हो ना पीछे हो, यू आर एट द राइट पोजिशन। तो आपको जितनी लेसन्स लेनी थी आपने पास्ट में लिया, फ्यूचर में आपको जो जो लेसन्स एंड रिवॉर्ड्स मिलने हैं आपको वो मिलेगा। ओके, तो लेट इट गो। कि आप गलत जगह पे नहीं हो। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी से। इस मंथ हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में कंपेरिजन आए कि साइड वाले आदमी को कितने इजीली चीज़ें मिल जाती हैं एंड मेरे लाइफ में इतनी तकलीफें क्यों आती है। ओके, तो कंपेरिजन नहीं करना है। देयर इज अ सर्टन पार्ट ऑफ देयर लाइफ जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है एंड आपको नहीं दिखता है कि वो पार्ट क्या है, बिकॉज वो चीज़ें दिखाते ही नहीं है वो सब। ओके, तो कभी ये कंपैरिजन वाली चीज़ें अपने दिमाग में मत लाना, बिकॉज आई फील कि इस मंथ आपको कंपैरिजन आ सकता है आपके दिमाग में। ओके, तो खुद को कभी छोटा मत समझना इस मंथ एंड खुद के प्रॉब्लम्स को बड़ा नहीं समझना। यू आर वेयर यू आर एंड आपके साथ बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा एंड आपके वो सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे जिसको लेके आप एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वरीड हो। ओके, दूसरी चीज़ आई फील कि आपको एनकरेज कर रहे हैं गाइड्स कि प्लीज़ लाइफ को लाइटली जीना सीखो। इफ देर इज समथिंग दैट कंटिन्यूसली स्ट्रेसेस यू, या फिर अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि अगर दिमाग में कोई एक चीज़ का टेंशन घुस गया तो उससे छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो योर गाइड्स आर एनकरेजिंग यू कि जब भी वैसा फील हो प्लीज़ ग्राउंड कर लेना खुद को। प्लीज़ डेली कुछ ना कुछ ग्राउंडिंग करना, ग्राउंडिंग मेडिटेशन या ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज या फिर वॉकिंग। ओके, वो चीज़ करना, बिकॉज कहीं ना कहीं वैसे आपके उस नेचर की वजह से ना आपका ऑरा वीक हो जाता है एंड जब भी आपका ऑरा वीक होता है आप कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दूसरों की लाइफ से खुद के लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, जिस वजह से वो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी बढ़ जाती है। तो दिस मंथ यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि प्लीज़ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपने ग्राउंडिंग इस मंथ मास्टर कर लिया ना तो आप देखोगे कि आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेस हो जाएगा एंड आप इजीली अपने लाइफ को और भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ओके, ओके, आई फील कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि आपके गिरने का वेट कर रहे हैं। There are people in your life जो कि आपको गिराना चाहते हैं या फिर आपके गिरने का वेट कर रहे हैं, या फिर मे बी दे आर सो नेगेटिव कि वो चाहते हैं कि आपके साथ खराब हो जाए। ऊपर आई डोंट नो वो कैसा दिखाते हो खुद को, बट अंदर से वो रियली चाहते हैं कि आप गिर जाओ, आपके साथ खराब हो। ओके, तो स्क्रूटिनाइज करना कि वैसे लोग कौन हो सकते हैं। मोस्टली वो लोग मुखौटा पहन के नहीं बैठे हैं, मोस्टली दे आर ऑफ नेगेटिव नेचर, या फिर कभी ना कभी आपको नेगेटिव बातें सुना देते हैं या फिर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स को नेगेटिव सुना देते हैं। तो मेक श्योर कि वैसे टाइप के लोगों से आप एकदम कॉन्टैक्ट छोड़ दो। ओके, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो खुद
कुछ नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है कि पलट जवाब दिया ना, ऐसे लोग दे डू नॉट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ, तो उनको कट ऑफ कर दो जितना जल्दी हो सके। राइट, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस मंथ आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है, या फिर गिफ्ट मिल सकता है, या फिर कुछ लोग अगर अपना बिजनेस न्यू स्टार्ट करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, देन इट इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। अगर आप लोग कुछ नया पढ़ाई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस मंथ अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आप कोई एग्जाम दे पाओ, देन इट इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ओके, एनी हाउ करियर एंड फाइनेंसेस वाइज दिस मंथ विल बी अ रियली गुड मंथ फॉर यू। पैसा सेव कर पाओगे आप अगर सोच रहे हो कि नहीं इस मंथ कैसे पैसा सेव करूँ, इस मंथ तो खर्चा होना ही है मेरा बिकॉज सो एंड सो चीज़ है ड्यू में, फिर भी नो दैट कि आपका जितना बजट है उससे काफ़ी कम खर्चा होगा एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि जहाँ भी आपका पैसा खर्चा होता है ना, जहाँ भी आपका पैसा खर्चा होता है, या फिर कुछ लोगों के लिए टाइम भी है कि जहाँ भी आपका टाइम खर्चा होता है, टाइम वेस्ट नहीं बट क्वालिटी टाइम आप जहाँ पे भी स्पेंड करते हो, या फिर क्वालिटी पैसा जहाँ पे भी आप स्पेंड करते हो, बी हैप्पी फॉर इट, रिग्रेट मत करना उसको उसके बारे में। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाजार जाते हैं, कुछ ड्रेस पसंद आ गया, खरीद लिया, फिर बाद में सोचा कि अरे क्यों खरीदा, बेकार खरीदा, खर्चा हो गया। नहीं, इट्स यू हैव दैट मनी, इट्स जस्ट दैट वो मनी का फॉर्म चेंज हो गया है ना। पहले वो नोट्स के रूप में था, अभी आपके पास ड्रेस के रूप में है, एंड वो ड्रेस सेम चीज़ है, तो इट इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस। ओके, तो जो जहाँ पे भी पैसा खर्चा होता है उसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है, बी हैप्पी, बिकॉज जब भी आप पैसा खर्चा करके उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस अटैच कर लेते हो ना, तब जाके वो वाइब्रेशन, मतलब पैसा इज इक्वल टू पॉजिटिव इमोशन, तो वो इज इक्वल टू वाली फीलिंग हो जाती है। तो जब भी आप खुश होते हो आप ऑटोमेटिकली अबंडेंस अट्रैक्ट कर लेते हो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड सेम चीज़ टाइम को लेके भी है, अगर क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया, या फिर कोई मूवी ही आपने देख के खुद के साथ ही रूम पे आराम से अकेले में टाइम स्पेंड किया, तो नो दैट कि अगर जो भी जहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके आपको खुशी मिलती है उस टाइम को अफसोस मत करना कि ये टाइम बीत गया। ठीक है, यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ऑल्सो फीलिंग कि कुछ चीज़ को लेके आपको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि कोई चीज़ है जो कि आपको नेगेटिवली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आप नेगेटिवली सोचते हो, वो कौन पर्सन है जिसके बारे में आप नेगेटिवली सोचते हो, आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, या फिर वॉट आर द थिंग्स जिसको लेके आपका नज़रिया नेगेटिव है। यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि इस मंथ प्लीज़ ट्राई करना कि अपना नज़रिया चेंज करने का। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि सच में नेगेटिव होते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं जो कि सच में नेगेटिव होते हैं। ओके, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने 3-4 चीज़ें नेगेटिव की हैं, या फिर वो नेगेटिव है, हम उन्हें जनरलाइज ही कर लेते हैं कि अरे ये तो नेगेटिव पर्सन है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, बट ट्राई टू लुक एट देम थ्रू अनदर आई। मे बी वो उतने नेगेटिव पर्सन इसलिए बन गए हैं बिकॉज वो वीक हैं। बिकॉज जो लोग स्ट्रांग होते हैं, लाइफ उन्हें प्रॉब्लम्स देता है बट दे स्टिल शाइन, बट जो लोग वीक होते हैं वही लोग लाइफ की कठिनाइयों की वजह से खुद नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो ट्राई टू चेंज योर परसेप्शन अबाउट द थिंग्स अराउंड यू। वो क्या चीज़ है जिसको लेके आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, आपको उन थॉट्स को चेंज करना है, उन थॉट्स में रिफॉर्म लाना है, उन अलग टाइप से सोचना है लाइफ को लेके। ओके, एंड इन अ पॉजिटिव वे सोचने की कोशिश करो। जिस भी चीज़ को लेके नेगेटिव सोचते हो उसका दूसरा पहलू देखने की कोशिश करो। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि ये चीज़ कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग में भी बोल रहा है। तो इफ़ यू आर समवन जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स के जिनके फैमिली मेम्बर्स या फिर पार्टनर का किसी एक चीज़ को लेके एक नज़रिया एक सर्टन वे में है, एंड आपका नज़रिया जस्ट ऑपोजिट है, या फिर दूसरा है अपने पार्टनर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, तो आपके गाइस एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ उनका नज़रिया भी समझने की कोशिश करो। ट्राई टू ब्रिंग दैट अंडरस्टैंडिंग इन योर सेल्फ। ठीक है, उनके नज़रिए को लेके। इस मंथ अननेसेसरी थॉट्स दिमाग में लाने मत दो, बिकॉज एक बार कोई अननेसेसरी थॉट आपके दिमाग में घुस गया ना तो वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। ओके, तो इफ़ यू आर इन जनरली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं एंड वो मल्टीप्लाई हो जाती है, नो दैट बिकॉज ऑफ सर्टन प्लानिटरी पोजिशंस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है इस मंथ। ओके, तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट, कोई भी डर, कोई भी स्ट्रेस दिमाग में आए, उसको तुरंत हटाना है। तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, कहीं और पे सोचने लगो, या पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने लगो, या फिर पॉजिटिव बाइनॉरल म्यूजिक सुनने लगो। आप देखोगे कि वो थॉट उस टाइम हट जाएगा। ओके, तो वैसा करते करते आपका आदत बन जाएगा, जब भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं उन्हें कट ऑफ कर दो एंड देखोगे यू विल बी सेफ। अदरवाइज आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गेम खेलेगा इस मंथ। ओके,
आई एम ऑल्सो फीलिंग इस मंथ ना आपको किसी चीज़ से दूर रहने बोल रहे हैं गाइड्स। तो अगर आपके लाइफ में ना अननेसेसरी ड्रामा चलता रहता है या दोस्तों के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह होता है, आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ किसी का साइड मत लेना, जस्ट बी अ स्पेक्टेटर, किसी का साइड आपको नहीं लेना है। या फिर घर में ही अगर कुछ ड्रामा चलता रहता है या फिर ऑफिस में ड्रामा चलता रहता है, अपने ओपिनियंस मत देना, जस्ट बी अ स्पेक्टेटर। बिकॉज आप नो मैटर आपको कितना भी क्यों ना मन करे, किसी झगड़े में या फिर किसी भी ड्रामा में अपना ओपिनियन आगे बढ़ के मत देना, बिकॉज दैट विल मेक यू सफर अ लॉट अननेसेसरी ड्रामा आपके लाइफ में आ जाएगा। ओके, तो खुद को ड्रामा वगैरह से दूर रखना है इस मंथ। अगर आपकी कोई एडिक्शंस है इस मंथ, तो आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि उसको कंट्रोल में लाओ। बिकॉज मे बी आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, बट 2 to 3 मंथ्स बाद आपको उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट खुद के लाइफ में पता चलेगा, या फिर उसका नेगेटिव कर्मा, उसके थ्रू आप जो नेगेटिव कर्मा अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उसका नेगेटिव कर्मा का असर आपको दिखने लगेगा। तो वो क्या चीज़ है जिससे आप एडिक्टेड हो। ये ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी एडिक्शंस होंगी, जैसे टोबैको वगैरह का, पान वगैरह का, सिगरेट वगैरह का, वैसा ज़रूरी नहीं है कि वही हो। कुछ लोगों को ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को नेगेटिव थॉट्स का एडिक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा खाने का हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं खाने का हो सकता है। तो वो क्या चीज़ है जिससे जो कि आपको पता है मन में कि हाँ ये सही नहीं है, बट फिर भी मैं करता हूँ, तो उस चीज़ को स्टॉप करो करना, ठीक है। एंड लास्टली आई फील कि जो जैसा कर रहा है ना उसको करने दो। ओके, अगर कोई इस मंथ आपके साथ कुछ खराब करता है, बदला नहीं लेना, या फिर आपके लव्ड वंस के साथ कुछ खराब करता है, उसका बदला नहीं लेना, सोचना भी मत, बिकॉज थॉट्स ऑल्सो क्रिएट नेगेटिव कर्मा, ठीक है। तो ना किसी के बारे में खराब सोचना है, ना खराब बोलना है, ना करना है। ओके, बिकॉज दिस मंथ अगर आप किसी को खराब करोगे तो उसका कर्मा आपको नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मिलेगा, ठीक है। तो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, नहीं करना, नहीं बोलना। ओके, गॉसिप्स में भी उलझे मत रहना। आई एम फीलिंग गॉसिप्स आर वेरी बैड फॉर यू दिस मंथ। तो इस एडवाइस को दिमाग में रखना है, ठीक है। सो आई गेस इतने ही एडवाइसेस, गाइडेंस वगैरह हैं इस मंथ के लिए, आपके लिए ग्रुप नंबर 3। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू फील कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।